कैसा हो कि आपके हाथ में एक जादुई कलम आ जाए जिससे आप अपनी डायरी में जो भी लिखे वो रात तक उसी दिन वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाए। सोचिए कैसा हो, मज़ा आ जाएगा ना। लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी मक्खन की तरह। मैं फिर से लेकर आ गई हूँ ऐसी ही मिलती जुलती एक और सक्सेस स्टोरी अपनी ही एक स्टूडेंट की, जो कि कल ही मुझे रात को मिली है। सो ये वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कल से 15 जुलाई से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 10 डेज की क्लासेस अनलीश द बीस्ट विद हिम। जी हाँ, बहुत ही पावरफुल क्लासेस होती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करवाएं। अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को पहचानना, अपनी अंदर की शक्ति को बाहर निकालना, तो बिल्कुल आप मेरी इन पावरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब में देखे थे। उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने पहली बार मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया। जुलाई मंथ का जुलाई मंथ का जो बैच है वो शुरू हुआ है 6 जुलाई से, और कल के ही दिन इन्होंने मुझे अपनी सारी सक्सेस स्टोरी दी है। फ़ोन पर भी काफ़ी देर बात हुई थी इनसे। तो इन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या अचीव किया है, वो सब कुछ मैं 1 बाय 1 बताने जा रही हूँ। इन्होंने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में डिक्लेरेशन किया कि वैसे ये मॉर्निंग की जो क्लास है ब्रह्म मुहूर्त क्लास, उसकी ये स्टूडेंट है। इन्होंने डिक्लेरेशन किया कि आज मुझे अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मैजिकली तरीके से 1 लाख रुपए मिल गए हैं। इस तरीके से लिखा। डिक्लेरेशन का हमारा एक फॉर्मेट होता है और स्वर विज्ञान को फॉलो करके भी हम डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन में जो जो तरीका जो मेरा है, जो मैंने अपने स्टूडेंट को बता रखा है, उसमें 3 चीज़ें होती है। क्या क्या होती है? आप उसको विजुलाइज भी, लिखते समय विजुलाइज भी कर रहे होते हो और उसको बोल भी रहे होते हो, और फॉर्मेट इस तरीके का है ना कि आप जब लिख रहे हो ना तो फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस तरीके से डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्रिएट किया गया है। तो मतलब काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी आप डिक्लेरेशन के सुन भी रहे हैं। तो इन्होंने लिखा था कि आज मुझे अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मैजिकली तरीके से 1 लाख रुपए मिल गए हैं। ओके, इस तरीके से लिखा। और उसी दिन इनके हस्बैंड ने इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। ओके, कितने किए? 75,000 रुपीज़ किए। लेकिन ये बहुत खुश थी। इन्होंने क्या बताया मैम, मुझे क्या बताया कि मैम मेरे हस्बैंड ना 40,000 रुपये तक मुझे ट्रांसफ़र किया करते थे हर महीने, 40,000 या 45,000। लेकिन इस बार इतने सालों में, इतने महीनों में पहली बार इन्होंने मुझे 75,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, 1 लाख रुपए पूरे के पूरे नहीं मिले, लेकिन 75,000। तो मैंने उनको बोला 1 लाख रुपए भी तुम मैनिफेस्ट कर सकती थी, मतलब आ सकते थे। 25,000 का जो गैप है ना, यानी कि आपकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँची नहीं है ना, वहाँ तक नहीं पहुँची है, इसलिए नहीं आपने वो पूरा 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, 75,000 रुपीज़ मिले हैं। सेलिब्रेट करो, केक मंगवाओ और काटो और सेलिब्रेट करो, खुश रहो। अब इनका दूसरा मैनिफेस्टेशन क्या हुआ कि इन्होंने लिखा कि गोल्ड नेकलेस ये चाहती थी। तो अब इन्होंने लिखा कि आज मुझे गोल्ड नेकलेस मिल गया, मैं पहनी हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। ओके, डिक्लेरेशन का हमारा एक फॉर्मेट होता है, वो यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ। आप क्लासेस में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। उनकी, आप ऑलरेडी जानते हैं कि सोना कितना महंगा हो चुका है। इन्होंने बस लिख दिया क्योंकि इनको चाहिए था, इनकी ख्वाहिश है कि एक नेकलेस हो। इनकी मम्मी ने इनको गिफ्ट किया गोल्ड का नेकलेस। इनकी मम्मी का होगा उनके पास, तो उन मम्मी ने गिफ्ट कर दिया। आप ये सोचो कि ऊर्जा कितनी अच्छी इन्होंने कर ली कि
जो लिख रही हैं वो हो रहा है। कि इनकी मम्मी ने इनको गिफ्ट कर दिया। अब मम्मी ने गिफ्ट किया है गोल्ड का नेकलेस, क्या मम्मी को नहीं पता कि सोना इतना महंगा है? बिल्कुल महंगा है। और इतने सारे बहन भाई हैं, मतलब इतने बच्चे हैं उनके, इन्हीं को क्यों गिफ्ट किया? किसी और बहन को कर देती, या भाई की जो बहू है यानी कि बेटे की बहू है उसको कर सकती थी, लेकिन इन्हीं को क्यों किया? क्योंकि इनकी एनर्जी जो इतनी अच्छी कर ली थी इन्होंने, जैसे जैसे इनको बताया गया था कि इन्होंने उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो दूसरा मैनिफेस्टेशन इनका ये हुआ। अब तीसरा, इनको फैमिली ट्रिप में जाना था, डिक्लेरेशन किया फैमिली ट्रिप के लिए, और फैमिली ट्रिप के लिए भी इनका फाइनल हो गया। सो मैं कहना क्या चाहती हूँ यहाँ पर कि जो जो लिखा वो हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि लिखने से हो जाता है, नहीं। एक और चीज, लिखने से होगा तभी होगा जब आपकी ऊर्जा मैच होगी, यानी कि आप उस लेवल पर अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी को ट्यून्ड कर रखे होंगे, तभी जो लिखोगे जो बोलोगे वो वास्तविकता में कन्वर्ट होगा। तो वो अंदर की फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून्ड करते हैं, और ट्यून्ड करने के लिए सबसे ईजीएस्ट तरीका पता है क्या है? जो है, जितना है, उसके लिए खूब खुश होकर ग्रैटिट्यूड करना। और पता है कैसे ग्रैटिट्यूड करना? बोलकर, महसूस करके, एकदम दिल से, बहुत अच्छे से फीलिंग के साथ ग्रैटिट्यूड करना। और वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी क्लासेस में बताती हूँ। सिर्फ मात्र 6 तारीख को क्लास शुरू हुई है, 13 तारीख यानी कि कल के दिन इनकी सक्सेस स्टोरी आई है। मात्र 6 दिन के अंदर इन्होंने इतनी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है। आप भी कर सकते हो। यूनिवर्स का कोई ऐसा रूल बुक नहीं है कि आपको इतने दिन में मैनिफेस्टेशन होगा। जैसे कि एक गर्भवती औरत है, पता है कि 9 महीने में ही वो संतान को जन्म देगी, या कहीं पर भी लाइसेंस बनवाने के लिए भी एक टाइम पीरियड दिया रहता है। कोई भी चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको पता है कि हाँ 3 साल लगेंगे बीकॉम या बीए करने में, पता है एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। लेकिन यूनिवर्स के लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने ही दिन लगेंगे। आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, आपने अपने आप को ट्यून्ड किया होना चाहिए। जो गोल चाहते हो उसके बराबर अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको ट्यून्ड करना आना चाहिए। जैसे ही लेवल मैच होता है, बिल्कुल वो गोल आपके पास आ जाता है, वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो मिस ना करें। अगर आप भी चाहते हो अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, अपने गोल से, अपनी ड्रीम से, अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून्ड करना, तो कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं फिर से बता दूँ, कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 10 डेज की क्लासेस, अनलीश द बीस्ट विद इन। यस, अपने अंदर की हम शेर को जो है ना उसको जगाएंगे, है ना, अपनी शक्ति को जगाएंगे। तो अगर आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना तो बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, और मिलते हैं कल क्लास में। कैसी लगी आज की सक्सेस स्टोरी? आपके कमेंट्स ही बताएंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ। नमस्ते शुभा मैम, मैं आपकी बताई हुई अफर्मेशन बोलकर एक गोल्ड नेकलेस, फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली ट्रिप मैनिफेस्ट किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू।